वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विघ्नहरण मंगलकरण गणनायक महाराज रिद्धि सिद्धि सहित पधार्जो पूर्ण करजो काज। आज भगवान गणेश का जन्मदिन है, गणेश चतुर्थी है, जिसको हम गणेश चौथ भी कहते हैं। भगवान गणेश विघ्न हरता है, सुख करता है, दुख करता है। मैं भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, विघ्न हरता देवता को प्रणाम करते हुए आज के इस वीडियो को प्रारंभ कर रही हूँ। पिछले कई दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल पाई, कारण पारिवारिक परेशानियाँ, मेरा स्वास्थ्य का खराब होना, बीमार होना, इस कारण मैं वीडियो नहीं डाल पाई। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से क्षमा चाहूँगी और भगवान गणेश को प्रणाम करते हुए, उनको स्मरण करते हुए आज की इस वीडियो को प्रारंभ करती हूँ कि हे भगवान गणेश, हे गौरी सूता गणेश, हे महादेव के लाल, आप हम सबके विघ्नों को हरें, सुख दें, दुख को हरें। तो चलिए आज हम इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले मैं आपको बीए फर्स्ट ईयर की जो छात्रा हैं जोधपुर यूनिवर्सिटी की, तो आपको पता होगा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत सिलेबस चेंज हो गया है। अब सेमेस्टर सिस्टम आ गया है। अजमेर यूनिवर्सिटी की भी सेमेस्टर सिस्टम है, जयपुर यूनिवर्सिटी की भी सेमेस्टर सिस्टम है, जोधपुर यूनिवर्सिटी की भी सेमेस्टर सिस्टम है। तो नई एजुकेशन पॉलिसी के अंतर्गत जोधपुर यूनिवर्सिटी के आज सिलेबस को मैं डिस्कस कर रही हूँ। इसमें कुल 5 यूनिट हैं और पहला साल के पहला सेमेस्टर का जो विषय का नाम है, उसका नाम है, पेपर का जो नाम है वह है इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। होम साइंस क्या है? होम साइंस का एक परिचय, इंट्रोडक्शन टू होम साइंस। और इसमें 5 यूनिट हैं। पहला यूनिट है वो मैं आपको बता रही हूँ, डेफिनेशन एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ होम साइंस। होम साइंस का क्या परिभाषा है, इसके क्या महत्व है, इसके बारे में बता रहे हैं। दूसरा है हिस्ट्री एंड मेजर एरियाज ऑफ होम साइंस। होम साइंस का इतिहास क्या है, इसके मेजर एरिया कौन कौन से हैं, इस पर पूरा क्लास लगेगा और पढ़ाऊँगी। तीसरा इसका है वो ये इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा का परिचय। चौथा है, अच्छा, इंट्रोडक्शन टू एक्सटेंशन एजुकेशन में कई सब टॉपिक्स हैं और उन सब टॉपिक्स के बारे में क्या करके बता रही हूँ। पहला सब टॉपिक्स है कंसेप्ट ऑफ एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन। शिक्षा और प्रसार शिक्षा का क्या अवधारणा है, दोनों में क्या डिफरेंसेस आपको महसूस हो रहे हैं, किसको कहते हैं शिक्षा, किसको कहते हैं प्रसार शिक्षा। और दूसरा सब टॉपिक है इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा के क्या उद्देश्य हैं। तीसरा है सब टॉपिक फंक्शंस एंड स्कोप ऑफ एक्सटेंशन, एक्सटेंशन के क्या फंक्शन है और क्या इसका स्कोप है। चौथा इसका है प्रिंसिपल्स ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, एक्सटेंशन एजुकेशन की क्या सिद्धांत हैं। पांचवा इसका सब टॉपिक है प्रोसेस ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा की क्या प्रक्रिया है। छठा है क्वालिटीज ऑफ एन एक्सटेंशन वर्कर, एक एक्सटेंशन वर्कर जो एक प्रसार कार्य करता है उसमें कौन कौन सी विशेषताओं का होना अनिवार्य है, कौन कौन सी विशेषताएं उसमें होनी चाहिए। दूसरा यूनिट जो है उस पर मैं डिस्कस कर रही हूँ आपको। सेकेंड यूनिट है ह्यूमन डेवलपमेंट, मानव विकास से संबंधित, जिसमें पहला है मीनिंग एंड इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग ह्यूमन डेवलपमेंट एंड फैमिली स्टडीज। हिंदी इसका ये हुआ पारिवारिक अध्ययन एवं मानव विकास के अध्ययन का क्या अर्थ है और क्या इसका महत्व है। पारिवारिक अध्ययन हम क्यों करते हैं, क्यों करना चाहिए, मानव विकास किसको कहते हैं, उसका क्या अर्थ है, उसकी क्या परिभाषा है, इस पर हम पूरा क्लास लेंगे। इसके बाद जो दूसरा है
टॉपिक इसमें वो है कंसेप्ट ऑफ लाइफ स्पैन डेवलपमेंट। लाइफ स्पैन मतलब जीवन अवधि विकास की अवधारणा के बारे में हम पढ़ेंगे। जीवन अवधि लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में पूरा क्लास होगा, जिसमें आपके न्यू बॉर्न से लेकर के आपके लास्ट का जो स्टेज आता है ओल्ड एज, वहाँ तक की हम पढ़ाई पढ़ेंगे। लाइफ जीवन अवधि विकास के क्या क्या अवधारणाएं हैं इसको हम पढ़ेंगे। इसके बाद का जो टॉपिक है सेकेंड यूनिट में वो है डेफिनेशन ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड द इंडिविजुअल डिफरेंसेज डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट, फिजिकल, मोटर, कॉग्निटिव, सोशियो एंड इमोशनल डेवलपमेंट। इसको मैं हिंदी में समझा रही हूँ आपको। वो ये है कि वृद्धि एवं विकास की क्या परिभाषा है। वृद्धि और विकास की क्या परिभाषा है। व्यक्तिगत डिफरेंसेज, इंडिविजुअल डिफरेंसेज। आप खुद घर में देखते हैं कि अगर आप 2 भाई बहन हैं, 3 भाई बहन हैं, तो सबकी शकल सूरत में, बोलचाल में, व्यवहार में काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलता है, एक जैसे नहीं होते हैं। तो व्यक्तिगत अंतर, इसके बाद विकास के गत्यात्मक, है ना, कौन कौन से, फिजिकल डेवलपमेंट पढ़ेंगे, शारीरिक विकास के बारे में पढ़ेंगे, गत्यात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, संज्ञानात्मक विकास के बारे में पढ़ेंगे, सोशियो एंड इमोशनल डेवलपमेंट के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सेकेंड यूनिट में यह है, और सेकेंड यूनिट का ही और पार्ट है जिसमें हम पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या सिद्धांत हैं, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। चौथा जो हमारा है इसमें तो हमें पढ़ना है स्टेजेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट एंड देयर इम्पॉर्टेंस। मानव विकास के कौन कौन से चरण हैं और उनके क्या क्या महत्व हैं, ये हमें उसके बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद यूनिट 3 में हम पहुंचते हैं, तो यूनिट 3 में हम क्या देखते हैं, फूड एंड न्यूट्रिशन। अब आहार विज्ञान और पोषण, इसके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे फूड एंड न्यूट्रिशन, भोजन और पोषण, कंसेप्ट ऑफ हेल्थ, स्वास्थ्य की क्या अवधारणा है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, पोषणात्मक स्तर, न्यूट्रिशनल केयर, पोषणात्मक देखभाल, इनके बारे में हम फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे बैलेंस डाइट, संतुलित आहार, न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, फूड ग्रुप्स, भोज्य समूह, और फिर इसका जो तीसरा टॉपिक होगा यूनिट 3 का, वो होगा रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज और RDA और IDA, इंडियन डाइटरी अलाउंसेज, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेज, और हम IDA के बारे में पढ़ेंगे। तो आपका 3rd इसको मैंने बता दिया। चौथा जो टॉपिक है इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड मेटाबॉलिज्म, किसका, फूड का, भोजन का, पाचन, अवशोषण और उपापचय, इसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। 5वां जो टॉपिक इसके बाद है वो ये है माल न्यूट्रिशन के बारे में हम पढ़ेंगे, कुपोषण के बारे में पढ़ेंगे, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज के बारे में पढ़ेंगे, है ना, कुपोषण किसको कहते हैं, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी डिजीजेज क्या है, किस पोषक तत्व की कमी से कौन से रोग हो जाते हैं, जैसे कैल्शियम की कमी से हमारी हड्डियां कमज़ोर हो जाएंगी, फास्फोरस की कमी से हड्डियां और दांत दोनों पर को नुकसान होगा, अगर लोहा नहीं रहेगा हमारे आहार में तो हमें खून की कमी हो जाएगी। इसी तरह से जब मैं क्लास डिस्कस करूँगी तो सारा आपको बताऊँगी। और इसका जो लास्ट है हमको पढ़ना वो है क्वालिटी एनहांसमेंट ऑफ फूड, भोजन का गुणवत्ता की वृद्धि कैसे किया जाए, भोज्य पदार्थ या भोजन की गुणवत्ता की वृद्धि कैसे करें। इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है फोर्टिफिकेशन, जिसको फोर्टिफाई, हम भोजन को फोर्टिफाई कैसे करेंगे, एनरिच कैसे करेंगे, सप्लीमेंटेशन किसको कहते हैं। इन 3 टॉप टर्म्स को मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगी, फोर्टिफिकेशन, एनरिचमेंट एंड सप्लीमेंटेशन। तो ये हो गया आपका टॉपिक। इसके बाद जो हमारे यूनिट कौन सा बताए थे आपको, अभी यूनिट 3 चल रहे थे, अब हम यूनिट 4 में पहुंचते हैं और यूनिट 4 है हमारा क्लोथिंग टेक्सटाइल का।
वस्त्र विज्ञान और परिधान के बारे में हम पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे फाइबर, रेशा किसको कहते हैं, फैब्रिक काउंट, वस्त्र गुणांक क्या है, बैलेंस ऑफ क्लॉथ, वस्त्र का संतुलन किसको कहेंगे, फैशन, आजकल देखते हो फैशन की दुनिया है, सब फैशन में मरे जा रहे हैं, तो फैशन के बारे में पढ़ेंगे, बुटीक, बुटीक की खूब चलन है, बुटीक के बारे में पढ़ेंगे, ड्रैपिंग किसको कहेंगे, जैसे हम साड़ी वाड़ी पहनते हैं तो लटकनशीलता जो है वो ड्रैपिंग कहलाती है, फैब्रिक फिनिशेज, किस प्रकार से फैब्रिक का फिनिश किया जाए ये पढ़ेंगे, यार्न के बारे में पढ़ेंगे, बुनाई के बारे में पढ़ेंगे। तो हमारा सिलेबस के अंतर्गत है फाइबर, फैब्रिक काउंट एंड बैलेंस ऑफ क्लॉथ, फैशन, बुटीक, ड्रैपिंग, फैब्रिक फिनिशिंग, यार्न और वीव। इसके बाद दूसरी टॉपिक हम क्लोथिंग टेक्सटाइल के अंतर्गत पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे पर्सनालिटी डेवलपमेंट, व्यक्तित्व विकास। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, कंसेप्ट ऑफ पर्सनालिटी, व्यक्तित्व का क्या कंसेप्ट है, पोस्चर किसको कहेंगे, इमोशनल, सोशियो एंड साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है, इंपॉर्टेंस एंड नीड ऑफ ग्रूमिंग, ये सब हम बातें पढ़ेंगे। तीसरा इसके अंतर्गत पढ़ेंगे बेसिक कंसेप्ट रिगार्डिंग डिफरेंट बॉडी फीचर्स। हम सबका शरीर संरचना एक जैसा नहीं है, कोई नाटे कद का व्यक्ति है तो कोई बहुत लंबा है, कोई बीच का है, कोई एवरेज हाइट की है। इसी तरह से कोई ज़्यादा मोटी महिला है, कोई कम मोटी है, कोई बीच की है, कोई बिल्कुल दुबली है, कोई बहुत ज़्यादा मोटी है। किसी के हिप बहुत बड़े हैं, किसी के हिप बहुत छोटे हैं, किसी का ब्रेस्ट बड़ा है तो किसी का कमर बहुत बड़ा है, किसी की बाजू थुलथुले हैं तो किसी का गर्दन ही नहीं है, किसी की बहुत लंबी गर्दन है। तो उस स्थिति में किस प्रकार का कैसा परिधान धारण करने से पर्सनालिटी और ज़्यादा निखर के आएगा, उसके जो पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के जो दोष हैं छुप जाएंगे और जो उसकी सुंदरता है बढ़ जाएगी, इसके बारे में हम पढ़ेंगे, है ना। कैसा उसको क्लोथिंग धारण करना चाहिए, कैसा उसका तो ग्रूमिंग पर्टेनिंग टू वेरियस बॉडी फीचर्स विथ रेफरेंस टू एक्सेसरीज, क्लोथिंग, मेकअप एंड ज्वेलरी, क्योंकि सारे चीज़ मिला करके हमारा पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। मान लो, है ना, कोई सामान्य लड़की है, सामान्य व्यक्ति है, लड़का है या कोई भी है, अगर वो अच्छा ड्रेस पहन लेता है, अगर वो अच्छा से मेकअप कर लेता है, कितना खूबसूरत लगता है। इसका उदाहरण तो आप शादी के टाइम में देखते हो, सब एक से एक जब तैयार होकर के निकलती हैं घर से, और जब वधू दुल्हन जब सज धज के तैयार होकर के निकलती है तो उसकी क्या कमियां हैं वो दिखाई नहीं पड़ता है। सांवली है, गोरी है, आंखें अंदर की ओर धसी हुई है, ओठ मोटे हैं, गाल फूला हुआ है, पिचका हुआ है, सबको मेकअप के माध्यम से दबा दिया जाता है और उसकी सुंदरता को निखारा जाता है। तो ये हम पढ़ेंगे चौथा यूनिट में। और पांचवा यूनिट हमारा होगा होम मैनेजमेंट का, जिसमें हम पढ़ेंगे गृह प्रबंधन एवं आंतरिक सज्जा, है ना। होम मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, होम मैनेजमेंट, इसकी क्या प्लानिंग है, इसका कंट्रोल और इवैल्यूएशन, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। होम मैनेजमेंट के प्लानिंग, कंट्रोल एंड इवैल्यूएशन। इसके बाद पढ़ेंगे हम कला के तत्व। इसके बाद पढ़ेंगे हम वैल्यू, स्टैंडर्ड, गोल, क्या नेसेसिटीज है इसके बारे में, और फिर पढ़ेंगे हम डिजाइन के सिद्धांत। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे अनुपात, संतुलन, हार्मोनी, रिदम और एम्फेसिस। तो ये मैंने आज आपको जोधपुर यूनिवर्सिटी के सिलेबस को डिस्कस किया है। इससे संबंधित हम फिर आपको एक एक करके क्लास लेंगे, एक एक टॉपिक का क्लास लेंगे, ताकि हमारी जो छात्राएं हैं उनको समझ में आ जाए। ओके, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगली बातों के साथ।